गुरुदेव, अभी 2 दिन पूर्व एक शोध प्रकाशित हुआ था। विश्व का एक बड़ा समुदाय एकाकी जीवन की ओर अग्रसर हो रहा है। भारत जैसा ओम। हाँ। 2 दिन पूर्व एक शोध प्रकाशित हुआ था। विश्व का एक बड़ा वर्ग एकाकी जीवन की ओर अग्रसर हो रहा है। भारत जैसा संस्कारित देश भी इससे अछूता नहीं है। तो क्या ये मानव सभ्यता के लिए कोई संकेत है या एकत्व भावना की तरफ भी ये बढ़ सकते हैं? देखो, एकाकीपन की ओर बढ़ रहा है। मैं इसे थोड़ा संशोधित करना चाहता हूँ। एकाकीपन की ओर बढ़ना तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन एकाकीपन की ओर नहीं बढ़ रहा, अलग थलग रहना शुरू कर रहा है। औरों से अपेक्षा मुक्त जीवन जीना अच्छी बात है आध्यात्मिक दृष्टि से, लेकिन अपेक्षाओं को तो पूरी करना पर औरों से अलग रहना ये अच्छी बात नहीं है। मुझे नहीं मालूम आप किस सोच की बात कर रहे हैं, पर मेरा जितना आपके प्रश्नों से मैं समझ रहा हूँ, मैं यही समझ पा रहा हूँ कि शायद आप ये कहना चाहते हैं कि आगे चलकर हमारी समाज की एक बड़ी पीढ़ी वैवाहिक जीवन जीने से विमुख हो रही है, दाम्पत्य के सूत्र से बंधने में कतरा रहे। ये कई कारणों से, क्योंकि आजकल हर कोई दायित्व मुक्त जीवन जीना चाहता है और स्वच्छंदता से जीना चाहता है। अगर आपको विवाह नहीं करना है तो ब्रह्मचर्य लो ना, हम स्वागत करेंगे। ये एक आध्यात्मिक उत्क्रांति होगी। पर विवाह भी नहीं करना, ब्रह्मचर्य भी नहीं करना, तो पशुओं की तरह जीना है क्या? हमारी संस्कृति में विवाह के बंधन में बंधकर मर्यादित जीवन जीने का रास्ता तो बताया, पर विवाह के बिना पशुओं की तरह स्वैर विहारी और स्वच्छंद आचरणी बनने की कोई सलाह नहीं। ये जो एकाकीपन है, ये पथ भ्रष्ट होने का एक निकृष्ट उदाहरण है। इससे आने वाले दिनों में अनेक प्रकार की विकृतियां बढ़ेगी, समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं बढ़ेगी। आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो कहाँ जाएगी? संतति का क्या होगा? और संतति के अभाव में संस्कृति कैसे आगे बढ़ेगी? हमारी जो धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था है वो सब चरमरा जाएगी। अब जो ग्लोबल सोच बन गई है, उस सोच के परिणाम स्वरूप ये विकृतियां हैं। प्रेम, परस्परता, बंधुत्व, आत्मीयता जैसे उदात्त जीवन मूल्य आज विलुप्त होते जा रहे। फिर अब परिवार कहाँ बचा? व्यक्ति केंद्रित व्यवस्थाएं सारी बहुत तेजी से बनने जा रही है। इसका कुपरिणाम बहुत भयावह होगा। दुर्भाग्य से इन अवधारणाओं को कानूनी मान्यता मिल गई, और कानूनी मान्यता मिल जाने से हमारी पूरी समाज का बंटाधार हो रहा है और हमारी संस्कृति तार तार हो रही। हमें एक जागरूकता का संदेश लोगों के मध्य फैलाने की जरूरत है, अन्यथा आने वाला समय, आपने बोला आधी आबादी, ऐसा एक बड़ा वर्ग जी। तो ये अगर इसी तरह बढ़ता रहे तो आप कल्पना करो आने वाले दिनों में समाज कहाँ जाएगा? जहां व्यक्ति रहेंगे, परिवार नहीं। और जब केवल व्यक्ति व्यक्ति बचेंगे तो समाज में क्या होगा? टकराव और तकरार। हमारी संस्कृति तो पूरे संसार को एक परिवार की तरह देखने की बात की, और जब परिवार ही खत्म होगा तो संसार, परिवार नहीं बचेगा, संसार एक बाजार बन जाएगा। और जब संसार बाजार बनेगा तो आप उसकी भयावहता की कल्पना कर सकते हो। ये बहुत खतरनाक होगा। इसलिए हमें ऐसे परंपराओं को हतोत्साहित करना चाहिए और लोगों को सांस्कृतिक चेतना जगाकर सन्मार्ग में लगाने का प्रयास करना चाहिए। अनन्या जैन, राहतगढ़।
और उसके बाद में हाँ आपकी नजर की गौरव बाल ब्रह्मचारी धीरज जी राहत गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, तीर्थंकर भगवान जन्म से 3 ज्ञान के ज्ञानी होते हैं, लेकिन फिर भी वैराग्य के लिए उनको निमित्त की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे आदिनाथ भगवान को नीलांजना की मृत्यु के बाद उनको ऐसा वैराग्य का एहसास हुआ, तो ऐसा क्यों होता है? देखो, ज्ञान होना और ज्ञान का उपयोग करना जरूरी नहीं। ज्ञान तो अभी हमें आपको भी बहुत सारी चीज़ों का है, लेकिन जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ ध्यान जाता है क्या? राग रंग का प्रभाव कुछ ऐसा होता है कि सारा ज्ञान धरा रह जाता है। आदिनाथ भी अपने राज रंग में रम गए, राजकाज में उलझे रहे। इंद्र को चिंता हुई कि 84 लाख वर्ष की आयु, पूर्व की आयु लेके आए, 83 लाख पूर्व निकल गए, ऐसे ही बैठे रहेंगे तो उद्धार कैसे होगा? जगाओ इनको। हाँ, लेकिन उनकी महिमा थी। बाकी सब तो नीलांजना का नृत्य देखते रह गए। आदिनाथ भगवान को नीलांजना की मृत्यु में अपने भीतर की निरंजना दिख गई, निकल गए। यही उनके जीवन का वैशिष्ट्य है, हमें उधर ध्यान देना।